हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निस के माध्यम से आप सभी से मुलाकात करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस और टेक की इस दुनिया में। आइए आगे इसमें बात करते हैं। जो अपन स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसको मैं लेके गया था। तो यहाँ पे मैंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके अलावा थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी का जिक्र किया था। इसने भी ये ना देखा हो तो वो पुराने लेक्चर्स में जाके यहाँ पे देख सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी ये क्या थी। तो यहां से क्वेश्चन, यहां से थोड़ा सा आईएमपी अब होना शुरू होता है, क्योंकि रदरफोर्ड्स के बाद आएगा बोर्स, बोर्स के बाद आएगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और ढेर सारे क्वेश्चंस चाहे कहीं भी आप देखें, किसी भी एग्जाम में देखें, सब ऑर्डिनेट एग्जाम से लेके हायर एग्जाम तक आप देखें तो ढेर सारे प्री मेंस हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बस समझने की अप्रोच आप डेवलप कर लें, इसके अलावा थोड़ा सा रिवीजन बस आप करते चलें, सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। मैं इनको जितने सरल तरीके से हो सकता है बताने की पूरी कोशिश करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। तो आइए आगे बात करते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये है क्या क्या है, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये दिया था 1911, तो ईयर काम का है, यहां से क्वेश्चन बन गया है कि किस साल ये दिया था। तो इनका ये मॉडल था क्या, तो नीचे आप देखिए मैंने कुछ लिखा है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हिंदी में बोलेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, इससे उन्होंने क्या बताया था। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें कुछ शब्द हैं अल्फा पार्टिकल, अब ये है क्या, तो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देखें, जब मैं आपको बताऊंगा रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में अपन बात करेंगे किसकी, अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे। ये होता क्या है, दरअसल ये रेडियो एक्टिविटी में निकलने वाले रेडिएशंस हैं, और रेडियो सक्रियता में रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाले कुछ कण हैं। तो उसमें आता अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, तो उसमें से एक है अल्फा कण। अब अल्फा कण, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका मास होता है 4, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। जैसे कि हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। तो केवल इतना भी याद रखें आप कि अल्फा कण है क्या, ये रेडियो एक्टिविटी में निकलने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। रेडियो सक्रियता में रेडियो सक्रिय धातु से निकलने वाले रेडियो सक्रिय कण हैं, अल्फा बीटा गामा। इनको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। अल्फा कण जो होता है ये हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2, यहां भी 2, ये मास 4, यहां भी भार 4। तो जो अल्फा कण होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये धनात्मक आवेश से आवेशित कण होते हैं। इतना बस अभी आपको याद रखना है। अल्फा कण क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता से निकलने वाले कुछ कण हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर आवेश होता है प्लस, हालांकि +2 होता है, उसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि तब जाके आपको एक एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग को हिंदी में बोला जाता है प्रकीर्णन, फैलाना। अब इनके पहले इस प्रयोग को समझते हैं, फिर उनके कंक्लूजन अपन देखेंगे। तो इनकी प्रयोग क्या था, तो रदरफोर्ड ने क्या काम किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को लिया। गोल्ड फॉइल, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र। जैसे होता है एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें अपन खाना पैक करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, वैसे ही गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पत्र लिया। जैसे हो गया स्वर्ण पत्र हो गया, गोल्ड फॉइल हो गया, इसके ऊपर बौछार कराई किसकी, अल्फा पार्टिकल की। देखो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, फैलाया इसके ऊपर। तो रदरफोर्ड ने क्या काम किया, इन्होंने गोल्ड फॉइल, हिंदी बोलते हैं स्वर्ण पत्र, इसकी थिकनेस है, हालांकि अभी तक पूछा तो नहीं गया है मगर एक बार आप देख लें, 0.00004 सेंटीमीटर। इसको ऐसे याद रखना आप, ये 4 है तो आप देखिए 1 2 3 4 0 आगे लगे हैं। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को लिया जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, धनावेशित कण हैं, की बौछार इस स्वर्ण पत्र के ऊपर की। तो यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले। तो हुआ क्या, अब यहां पे आप देखें इस डायग्राम में, ये जो गोल सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप माने ये है गोल्ड फॉइल, ये है स्वर्ण पत्र,
अब स्वर्ण पत्र के ऊपर यहां से बौछार हो रही है किसकी, ये देखें अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स की बौछार हो रही है तो ये कहां से लिए गए हैं, एक बार क्वेश्चन बन गया है। देखें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रेडियम। ये देखें आप, रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय धातु है। कौन सी, रेडियम। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियो सक्रिय धातुओं से कुछ कण निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। तो रेडियम से क्या निकले, अल्फा पार्टिकल, जिसकी बौछार की गई। ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया समझ लो आप गोल्ड फॉइल। इसके ऊपर जब बौछार की गई तो कुछ कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष को एक एक करके अपन देखते हैं। पार्टिकल्स सीधे निकल गए, इसका निष्कर्ष कंक्लूजन ये बताया गया कि जो एटम जो होता है, ये परमाणु जो होता है, इसका कुछ पोर्शन हॉलो होता है, खोखला होता है। खोखला क्यों है, क्योंकि यहां बिना डेविएट हुए ये सीधे निकल गए, बिना विचलित हुए ये सीधे निकल गए। तो इनका निष्कर्ष उन्होंने ये बता दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग, मैक्सिमम पोर्शन हॉलो होता है, जहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड आप देखें, ये कुछ अल्फा पार्टिकल गए, ये डेविएट हो गए, ये विचलित हो गए। ये देखें, ये गए, ये विचलित हो गए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल ये गुजरे और यहां से ये क्या हो गए, ये विचलित हो गए। अब विचलित क्यों हो गए, मैंने अभी आपको बताया है कि अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव। अब आप देखें कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे पहुंचे, यहां से क्या होगा, ये डेविएट हो गए, ये विचलित हो गए। तो उन्होंने मतलब किसने, रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि ये जो एटम जो है, ये परमाणु जो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस चार्ज है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है प्लस और प्लस में होता रिपल्सन, प्लस और माइनस में होता अट्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है कंक्लूजन निकल के ये आया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रूट से गए थोड़ा डेविएट हो गए, तब उन्हें ये बता दिया इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस चार्ज है। कहां पर है, कितना है, ये कुछ नहीं बता पाए। हाँ, मगर ये तो बता दिया कि इसके अंदर प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस और प्लस में क्या हो रहा था, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। यहां पे आप देखें सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, डेविएट हो गए, विचलित हो गए। अब विचलित क्यों हो गए, अब जरा यहां पे आप देखें, जो आप बौछार कर रहे हो, किसकी बौछार कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल की। ये देखिए अल्फा पार्टिकल 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये देखो 4 AMU इसका होता है द्रव्यमान, मास होता है। और +2 यूनिट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। +2 यूनिट 2 इकाई धन आवेश होता है। तो 2 इकाई धन आवेश यहां से क्या हो रहा है, ये डेविएट हो रहा है, विचलित हो रहा है। इसका मतलब अच्छा खासा कोई प्लस चार्ज है। तब इतने ज्यादा या इतने बड़े प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। सेकंड पॉइंट इनका ये था। थर्ड पॉइंट आप देखें, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रूट से गए और उसी रूट से लौटकर बाहर आ गए। तो यहां पे आप देखें कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रूट से गए तो उसी रूट से लौट के वापस आ गए। ये हुआ क्या, करीब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रूट से गया, टकराने के बाद उसी रूट से वापस लौट के आ गया। 20,000 में से एक पार्टिकल। तब उन्होंने क्या बताया, अब इसका उन्होंने रीजन ये बताया कि ये जो एटम जो है, ये जो परमाणु जो है, इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, केंद्रीय भाग जो है, कुछ सॉलिड है, कुछ रिजिड है, ये कुछ ठोस है। यहां से टकरा कर ये क्या हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। इस ठोस भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। कई बार क्वेश्चन यहां से बन गया है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम। द करेक्ट आंसर इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह बता दिया कि इस न्यूक्लियस, इस एटम में नाभिक या न्यूक्लियस होता है, क्योंकि 20,000 में से एक पार्टिकल वापस लौटकर आ जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह बता दिया जो न्यूक्लियस जो होता है, जो नाभिक जो होता है, इसका साइज होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये न्यूक्लियस का साइज है। जो किसने बताया था, यह बताया था रदरफोर्ड ने ही बताया था। तो यहां पे आप देखें, यहां पे उनकी 3 उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करे और उनका कुछ कंक्लूजन यहां पे निकाला। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूं। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार की। अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, रेडियम था। तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि एटम या परमाणु का कुछ पोर्शन हॉलो या खोखला होता है, जहां से पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रूट से गए थोड़ा डेविएट हो गए, विचलित हो गए। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज होता प्लस, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एटम के अंदर कुछ ना कुछ प्लस चार्ज जरूर है, तभी तो यहां पे क्या हो रहे हैं, ये रिपेल हो रहे हैं।
थर्ड ने क्या बोला कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रूट से गया और उसी रूट से वापस आ गया। तो उन्होंने यह बताया कि एटम का जो सेंटर वाला पोर्शन जो होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, ये ठोस होता है, ये सॉलिड होता है, जहां से टकरा कर वापस लौट आता है। इसके अलावा इन्होंने यह बता दिया कि जो न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज कितना होता है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो यह था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब कुछ यहां पे इसकी लिमिटेशंस भी देखने को मिले, कुछ कमियां भी देखने को मिली। तो सबसे बड़ी कमी क्या थी, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा लिमिटेशन। सबसे बड़ी कमी क्या थी कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व, इसके बारे में ये नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि अब इसने ये तो बोल दिया था कि एटम के अंदर कुछ प्लस चार्ज होता है, मगर कहां पे होता है इससे जानकारी अपने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आप देखें, मॉडर्न थ्योरी से कुछ अपने को जानकारी मिली। यह है एटम, यह है न्यूक्लियस, यह है इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि यहां पे पता नहीं था कि प्लस चार्ज कहां पे है और कितना चार्ज है, कितना इक्वल है, तो स्टेबिलिटी ये नहीं बता पाया किसकी, एटम की। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ये घूम रहा है। अब पता चला कि घूमते घूमते इसका अट्रैक्शन, इसका आकर्षण ज्यादा होते 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 ये न्यूक्लियस नाभिक में आकर ही गिर गया। तो यहां पर अब एटम बचा ही नहीं, ये परमाणु बचा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इस मॉडल से पता नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि पता नहीं था कि चार्ज कितना प्लस है। अभी तो केवल इतना पता चला कि यहां से डेविएट हो गया, यहां से विचलित हो गया। कौन विचलित हो गया? अल्फा पार्टिकल विचलित हो गया। इसके ऊपर चार्ज कितना था? इसके ऊपर +2 चार्ज था। इसका मतलब +2 चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ ज्यादा चार्ज होगा, तब तो +2 को रिपेल कर रहा है। उस चार्ज का कैलकुलेशन कोई भी जानकारी नहीं थी, तो यहां पर ये इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बता पाए। तो ये था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो मैंने बहुत बेसिक तरीके से एक एक स्टेप में समझाने की कोशिश की है। आप नोटबुक में आप नोट डाउन करते चलना जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, क्योंकि मेंस में लिखने को यही से बनता है कि एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यदि आपको ये याद है तो लिखना कोई नहीं, भाषा आपकी अपनी रहेगी। हां, केवल जो फिगर मैंने और डेटा मैंने लिखे बस उनको आपको थोड़ा सा याद आपको करना पड़ेगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन केवल इतना बना है कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। एक्सपेरिमेंट कौन सा था? तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू उसने क्या किया? न्यूक्लियस की खोज की। तो यहां से ये क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। आने वाले वीडियो से मैं आपको लेके आऊंगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।